मैं चिरंजीव लाल बीएससी पार्ट सेकंड में। आज का टॉपिक है स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट्स इन इंडिया। भारत में टेरिडोफाइट्स का अध्ययन। जैसा कि हम जानते हैं, टेरिडोफाइट समूह में सबसे आद्य एवं जीवाश्मी सामान्य पौधों को सम्मिलित किया जाता है। टेरिडोफाइट फूल रहित बीजाणुयुक्त स्वभाव के क्रिप्टोगैमस अपुष्पोद्भिद पादप हैं। इनकी उत्पत्ति पेलियोजोइक महाकल्प के सिल्यूरियन काल में हुई थी तथा डियोनिक काल में पृथ्वी पर प्रमुख पौधों के रूप में उपस्थित थे। भारत में प्रोफेसर दीक्षित 1984, प्रोफेसर एस बीर 1989 ने करीब 1000 सामान्य पादपों का उल्लेख किया है। प्रोफेसर PN मेहरा द्वारा प्रस्तुत किया गया टेरिडोफाइट पौधों का अध्ययन भारत के लिए गौरवपूर्ण रहा है। हम भारत में जो टेरिडोफाइट का अध्ययन को निम्न शीर्षकों के अंतर्गत अध्ययन कर सकते हैं। इसके अंतर्गत जो पहला है वो है टेरिडोफाइट के उद्भव संबंधी अध्ययन, अर्थात टू देयर ओरिजिन। दूसरा है टेरिडोफाइट के विभिन्न प्रभागों का अध्ययन, डिफरेंट डिवीजन ऑफ टेरिडोफाइट्स। थर्ड वन है टेरिडोफाइट का जीवाश्मी अध्ययन। और चौथा है राजस्थान में टेरिडोफाइट का अध्ययन, यानी स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट इन राजस्थान। अगर हम पहले की बात करते हैं, स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट्स इन रिलेशन टू देयर ओरिजिन, अगर हम उनके जो विकास हुआ, किस प्रकार से उनका उद्भव हुआ और जो उसके आधार पर देखें तो विभिन्न वैज्ञानिकों ने टेरिडोफाइट की उत्पत्ति के दो मत प्रस्तुत किए हैं। प्रथम मत के अनुसार टेरिडोफाइट का उद्भव विभिन्न शैवाल वर्गों से हुआ है, जबकि दूसरे मत के अनुसार टेरिडोफाइट का उद्भव ब्रायोफाइटा से हुआ है। भारतीय वैज्ञानिक मरकर 1961 ने टेरिडोफाइट उद्भव संबंधी के बारे में बताते हुए कहा कि जमीन पर पाए जाने वाले संवहनी पादप ब्रायोफाइटा के साथ प्री कैम्ब्रियन स्त्रीधानी युक्त पादप समूह में स्वतंत्र रूप से उत्पन्न हुए हैं, जो कि शैवालों से अलग अलग स्रोतों से उत्पन्न हुए हैं। इसी प्रकार प्रोफेसर PN मेहरा ने 1968 में संवहनी पादपों का उद्भव हरित शैवालों से माना है, ग्रीन एल्गी से माना है। उनके अनुसार टेरिडोफाइट में हरे वर्णकों की उपस्थिति, यानी जो ग्रीन पिगमेंट्स हैं उनकी प्रेजेंस के कारण तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एवं कसाबी की कोशिकाओं का पाया जाना फ्रिस द्वारा 1945 द्वारा उनका प्रतिपादित मत टेरिडोफाइट की उत्पत्ति शैवालों से का समर्थन है। इसी प्रकार प्रोफेसर BK नायर 1982 ने टेरिडोफाइट्स का उद्भव एक जातिवृत्तीय या मोनोफाइलेटिक मानते हुए समरूपी पीढ़ी एकांतरण द्वारा शैवालों को इनका पूर्वज माना। शैवालों द्वारा टेरिडोफाइट के उद्भव का विवरण प्रस्तुत किया। इस प्रकार सेकंड आपका आता है टेरिडोफाइट में विभिन्न प्रभागों अध्ययन, अर्थात जो टेरिडोफाइट के विभिन्न प्रकार के जो डिविजन्स हैं, डिफरेंट डिविजन्स हैं, उनका अध्ययन किन किन वैज्ञानिकों द्वारा किया गया। पहले हम बात करते हैं साइलोटोप्सिडा की बात करते हैं, जहां पर मरकर 1950 ने राइनिया पर अध्ययन के दौरान पाया कि इनके राइजोम में कुछ फ्लास्कनुमा गुहिकाएँ पाई जाती हैं, जो कि संभवतः इनके विपरीत जननांगों की स्थिति प्रदर्शित करती है। इनके अनुसार राइनिया का प्रकंद इसका युग्मोद्भिद या गैमेटोफिटिक पार्ट होता है। इसी तरह का प्रोफेसर DD पंत 1962 ने राइनिया गुएनी वाघानी में के अक्ष में उपस्थित अर्धचंद्राकार उद्रव आउटग्रोथ की तुलना कर अध्ययन कर इन्हें स्त्रीधानी जैसा माना। इसी तरह सिन्हा एवं वर्मा ने 1971 में साइलेटम न्यूडम में 2n गुणसूत्रों की संख्या का अध्ययन करते हुए इनकी संख्या 468 बताई। डिवीजन 2 लाइकोप्सिडा। चौधरी 1973 ने भारत में लाइकोपोडियम की 33 जातियों का अध्ययन किया एवं घोष 1972 ने लाइकोपोडियम फ्लेगमेरिया में जुड़वा बीजाणुपरण का अध्ययन किया। महाबले 1968 ने लाइकोपोडियम हेलमिंटोनी अधिपादप है कि गैमेटोफिटिक अवस्था का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया। इसी तरह मेहरा और वर्मा 1957, निनान 1958 ने लाइकोपोडियम स्पेसीज पर इकोलॉजिकल स्टडीज़ किया एवं इनमें अगुणित गुणसूत्रों की संख्या का विवरण दिया। भांबी एवं पुरी 1963 ने लाइकोपोडियम की कई जातियों के तनों के शीर्ष संगठनों, पर्णोद्भव और पर्णों को तने पर
व्यवस्था का अध्ययन किया। इसी तरीके से मेहरा एवं वीर ने 1973 में लाइकोपोडियम सिरेनम को भारत के पंचमढ़ी क्षेत्र से खोजा। पंत एवं श्रीवास्तव, वीर एवं वासुदेव तथा शर्मा ने भारत में आइसोटिस की कई जातियों का अध्ययन किया और इनका विवरण दिया और इनके जीवन चक्र के विभिन्न प्रावस्थाओं का अध्ययन किया। भांबी 1917 ने आइसोटिस के अक्ष को स्तंभ एवं राइजोमोर्फ में विभेदन कर इनकी आकारिकी एवं आंतरिकी का अध्ययन किया। प्रोफेसर उषा शर्मा ने इस वंश के स्तंभ शीर्ष संगठन को स्पष्ट किया। इसी तरह पाणिग्रही एवं दीक्षित ने सिलेजिनेला की कई जातियों को भारत में खोजा एवं आकारी के विवरण द्वारा वर्गीकृत किया। मजूमदार 1942 ने सिलेजिनेला की 3 जातियों में मज्जा उद्भव या नालरम उद्भव का अध्ययन करके इसे पोलिस्टेलिक या बहुरंभी अवस्था माना। नेक्स्ट है स्पिनोटोप्सिडा। पंत एवं मेहरा 1964 ने इक्विसिटम में रंध्र के परिवर्तन तथा निनान 1955 ने इक्विसिटम की साइटोलॉजी का अध्ययन किया तथा इनके अगुणित क्रोमोसोम्स की संख्या 108 बताई। इसी तरीके से HY मोहनराम एवं चटर्जी तथा ज्योत्सना एवं सहयोगियों ने 1969 में यमुना नदी के किनारे इक्विसिटम रेमोसिसम के प्रोथेलस एकत्रित करके बताया कि इनके बीजाणु एक लिंगायश्री है तथा वातावरण का महत्व लिंग निर्धारण में प्रायोगिक परीक्षण द्वारा स्पष्ट किया। प्रोफेसर कश्यप ने इक्विसिटम डिबाइल के युग्मोद्भिद की आकारिकीय प्रकृति का अध्ययन किया तथा सेठी ने 1968 में इक्विसिटम में ग्रीन नाल कोशिका अर्थात स्त्रीदानी का पता लगाया। नेक्स्ट जो टेरिडोफाइट का डिविजन्स हैं वह है फिलिकोटोप्सिडा। नायर एवं कचरू 1952 ने लेप्टोस्पोरेंजिएटी फर्नों में पुंधानीय विकास तथा कोर 1972 के साथ फर्नों में युग्मोद्भिद अवस्था का अध्ययन किया। फर्नों के वर्गीकरण एवं नामकरण तथा वर्गीकी व्यवस्था पर चौधरी 1937, गुप्ता एवं भारद्वाज 1957, चौधरी 1961, अब्राहम एवं वीर का नाम उल्लेखनीय है। ब्रजगोपाल बी गोपाल 1968-72 ने टेरिडोफाइट्स यानी फर्नों की पारिस्थितिक अध्ययन तथा पुरी एवं गर्ग ने कई फर्न जातियों की आकारिकी और आंतरिकी का अध्ययन किया। इसी तरीके से सहाय एवं पोतेदार ने साइथिया, ओफियोग्लोसम, टेरिस व अन्य कई फर्न जातियों में वाहिकाएं तथा चालनी प्लेट युक्त चालनी नलिका का अध्ययन किया। लॉयड एवं माहेश्वरी ने 1979 में मार्सिलिया साइनुटा में वाहिकाएं तथा SS वीर 1984 ने फर्न में शाखित वाहिनिकाएं एवं वाहिकाएं खोजकर इनका महत्व बताया। इसी तरीके से नायर एवं कोर 1971 ने समबीजाणु फर्नों में स्वयं द्वारा प्रायोगिक तकनीक का अध्ययन कर द्वारा बीजाणु अंकुरण की एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया और फर्नों में 5 प्रकार के प्रोथोजोआ का विभेदन किया। PN मेहरा ने फर्नों के कोशिकीय विकास को बताते हुए गुणसूत्र संख्या पर आधारित लेप्टोस्पोरेंजिएटी फर्नों की 6 श्रेणियों में वर्गीकरण प्रस्तुत किया तथा TN खुशू 1980 ने फर्नों की तुलनात्मक आकारिकी में वर्गीकरण का आधार माना। ओफियोग्लोसम का भारत में वितरण एवं इसके आंतरिक संरचना का अध्ययन कर कई वैज्ञानिक जैसे वशिष्ठ 1927, माहेश्वरी एंड सिन्हा 1954, खंडेलवाल एवं गोस्वामी 1977, यादव 1983 आदि ने किया। पंत एवं मेहरा ने इस वंश की 6 जातियों के गैमेटोफाइट डेवलपमेंट का अध्ययन किया। इसी तरीके से वासु 1978 ने भारत में ड्राइप्टेरिस की 41 स्पीसीज का विवरण दिया। नायर ने एडियंटम की बीजाणु उत्पन्न करने वाली संरचनाओं का विस्तृत अध्ययन किया। वीर ने फ्लाइंग फर्न डिडोगोसोमम का विवरण प्रस्तुत किया। इसी तरीके से गुप्ता एवं भारद्वाज ने भारतवर्ष में जल फर्न या मार्सिलिया की जातियों का क्रमबद्ध किया और मेहरा और लोयल ने 1967 में
मार्सिलिया माइनोटा की 3 बायोटाइप्स को खोजा और इनके बीजाणु धान्य वितरण के में विविधता का अध्ययन किया। पुरी एवं गर्ग 1955 ने मार्सिलिया में स्पोरोकार की मॉर्फोलॉजिकल नेचर का अध्ययन करते हुए बताया कि स्पोरोकार्प एक मॉडिफाइड लीफलेट है तथा इसमें पिन्यूल्स अर्थात पिच्छिकाओं की संख्या इसके संघई पुलों कॉमिशोरल बंडल्स के बराबर होती है। ये संयुक्त होकर पिच्छिका की मध्यस्थिरा बनाते हैं। सोरस पिच्छिकाओं के केवल भीतरी उर्वर उपांतों पर भी पाए जाते हैं। गुप्ता 1957 ने उपरोक्त मत का समर्थन किया। इनके अनुसार सोराई पिच्छिकाओं की पालियों के गर्तों पर उपस्थित होती है। महाबले ने रेग्नेलिडियम की फ्लोएम सेल्स में लेटेक्स युक्त कोशिकाओं का अध्ययन किया। बी गोपाल 1968 ने मार्सिलिया माहेश्वरी की एक नई प्रजाति पांडिचेरी में खोजकर इसकी पारिस्थितिकी का अध्ययन किया। वर्तमान समय में टिश्यू कल्चर, बायोटेक्नोलॉजी व जेनेटिक इंजीनियरिंग आदि के अंतर्गत टेरिडोफाइटा का अध्ययन जारी है। प्लांट टिश्यू कल्चर में मेहरा एवं पाल्टा 1968 ने पंजाब विश्वविद्यालय में साइक्लोन की जड़ों से केलस प्राप्त किया, उत्तक संवर्धना प्राप्त किया। इसी तरीके से अब जो थर्ड आधार आ रहा है टेरिडोफाइटा का जीवाश्मी आधान अर्थात फोसिल स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट्स। भारत में किन वैज्ञानिकों ने फोसिल स्टडी या जो जीवाश्म टेरिडोफाइट्स हैं उनके बारे में अध्ययन किया। इसमें हम भारत में बात करते हैं तो भारत में टेरिडोफाइट्स का जीवाश्म अध्ययन व्यापक स्तर पर हुआ है। भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर बीरबल साहनी 1891 से 1949 को भारतीय पुरावनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने 1915 से 1936 के मध्य टेरिडोफाइट पौधों की आकारिकी विकासीय प्रकृति का अध्ययन किया। इनके शोध पत्रों में जीवाश्म टेरिडोफाइट के साथ साथ टेरिडोफाइट्स के विकास एवं संरचनाओं का भी उल्लेख है। बोस एवं शुक्ला 1956 ने कुछ फर्नों जैसी पत्तियों की स्टिफ वैली से खोजकर बताया कि ये एडियंटास तथा स्पिनोपटेरिस आदि फर्नों के मुद्रास या इम्प्रेशन या उनके जीवाश्म हैं। सुरंग 1966 ने भारतीय जीवाश्मी टेरिडोफाइट के अंतर्गत एक साइलोफाइटा 7 लाइकोफाइटा, 12 आर्थोफाइटा या स्पिनोफाइटा एवं 16 टेरोफाइट्स के जीवाश्म सदस्यों का अध्ययन किया। बोस एवं शाह तथा बीडी शर्मा ने भारतीय फर्नों की 18 जीवाश्मी जातियों एवं एक शिलाजलन के जीवाश्म वृंदावन एवं दोकुटी तथा राजमहल पहाड़ियों से प्राप्त कर इनका विस्तृत अध्ययन किया। पंत तथा शुक्ला ने 1971 में निचले गोंडवाना क्षेत्र के फर्नों के ही कुलों का अध्ययन किया। इस प्रकार नेक्स्ट जो आता है वो हम देखते हैं राजस्थान में टेरिडोफाइट्स का अध्ययन। राजस्थान में जो टेरिडोफाइट्स हैं उनमें कौन कौन लोग एसोसिएट, कौन से वैज्ञानिक एसोसिएट हैं। हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में टेरिडोफाइट का अध्ययन का शुभारंभ प्रोफेसर के.एम. गुप्ता 1955 में जोधपुर से मार्सिलिया इजिप्टिका को खोजकर किया। प्रोफेसर गुप्ता द्वारा स्थापित स्कूल ऑफ टेरिडोलॉजी अजमेर में प्रोफेसर टी.एन. भारद्वाज और इनके सहयोगियों ने टेरिडोफाइट पर विस्तृत अध्ययन किया। डॉक्टर पी.एल. मित्तल द्वारा राजस्थान से 22 वंशों एवं 34 जातियों का पता लगाने पर टेरिडोफाइट के अध्ययन को बल मिला है। प्रोफेसर बी.डी. शर्मा ने राजस्थान में टेरिडोफाइट के जीवाश्म एवं जीव सदस्यों को अपने अध्ययन का मुख्य क्षेत्र मानते हुए विलियमसोनिया जीवाश्म पर निरंतर अध्ययन कर इसमें बीज रहित नरफलत मेल फर्टाइल को खोजा। शर्मा, सुथार एवं बोरा 1986 ने भारतीय जीवाश्म टेरिडोफाइट का अध्ययन कर विस्तृत ब्यौरा दिया। इनके अनुसार गोंडवाना क्षेत्र में मीसोजोई काल में टेरिडोफाइट्स विशेषकर फर्नों का व्यापक वितरण था। डॉक्टर सी.बी. गैना एवं उसको सहयोगियों ने 1976 से टेरिडोफाइट्स का वितरण, आकारिकी, वर्गीकी, जैव रसायन, पारिस्थितिकी आदि पर विस्तृत अध्ययन किया एवं डॉक्टर ओ.पी. शर्मा 1978 ने ओफियोग्लोसम पर अध्ययन किया तथा इसी काम को डॉक्टर बी.एल. यादव ने आगे जारी रखा। वर्तमान में डॉक्टर पी.सी. त्रिवेदी द्वारा राजस्थान के औषधीय जो प्लांट्स हैं उस मेडिसिनल प्लांट्स ऑफ टेरिडोफाइट्स ऑफ राजस्थान के बारे में अध्ययन जारी है तथा राजस्थान में टेरिडोफाइट्स की लगभग 29 वंश एवं 963 जातियाँ पाई जाती हैं।